शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद से जुड़ी है ये खबर। यूपी में शामली के कांधला में मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम कोरोना के खतरे को देखते हुए पीपीई किट में छापेमारी कर रही है। पीपीई किट जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं जांच करते हुए, उस किट का इस्तेमाल दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है इस वक्त, जो कि मौलाना साद के अलग अलग ठिकानों पर लगातार जाकर छापेमारी कर रही है। और अब शामली भी एक ठिकाना, चूंकि 4 ठिकाने मौलाना साद के बताए गए, राजधानी दिल्ली में 2 ठिकाने निजामुद्दीन और जाकिर नगर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और शामली, ये 4 ठिकाने लगातार शुरुआत से ही सामने आ रहे हैं मौलाना साद के। और शामली पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। शामली में जो ठिकाना है मौलाना साद का, वहां पर छापेमारी की जा रही है टीम की ओर से। तो ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश में शामली के कांधला में मौलाना साद के फार्म हाउस पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी फिलहाल कर रही है। शामली से ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, निजामुद्दीन मरकज का मौलाना साद, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर। लगातार फरार चल रहा है पिछले कई दिनों से मौलाना साद, और क्राइम ब्रांच की टीम कोरोना के खतरे को देखते हुए पीपीई किट का सहारा ले रही है। पीपीई किट में छापेमारी की जा रही है क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से। पीपीई किट का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं कोरोना जो संक्रमित मरीज है उनका इलाज करने के दौरान। और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अब जब यहां पर पहुंची है तो उनकी ओर से भी पीपीई किट यूज की जा रही है बचाव के लिए अपने। और देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको, फार्म हाउस है ये मौलाना साद का शामली में, जहां पर छापेमारी करने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पहुंची है। यहां पर छापेमारी की जा रही है टीम की ओर से। तमाम जो चीजें हैं घर के अंदर, इस फार्म हाउस के अंदर, उन्हें खंगाला जा रहा है टीम की ओर से। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको शामली से, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के शामली स्थित फार्म हाउस पहुंची है। वहां पर छापेमारी की गई है टीम की ओर से। छापेमारी की ये कार्रवाई, और जो फार्म हाउस है उसके अंदर प्रवेश टीम कर चुकी है। तमाम जो चीजें हैं, जो दस्तावेज हैं, उन सभी को खंगाला जाएगा टीम की ओर से। और माना यह जा रहा है कि पूछताछ भी कुछ लोगों से की जा सकती है और कुछ सुराग भी हाथ लग सकते हैं। और हमारे साथ श्रवण शर्मा शामली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। श्रवण, टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए, कब से छापेमारी चल रही है और क्या माना जाए कि कोई अहम सुराग, कोई अहम सबूत साद को लेकर मिल सकता है यहां से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मौलाना साद की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस की 5 लोगों की छापेमारी की है, और मौलाना साद में जिस तरीके से उनके फार्म हाउस पर छापेमारी की गई है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की है तो कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। और जिस तरीके से स्थानीय पुलिस और दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम जांच पड़ताल कर रही है और वहाँ के लोगों से पूछताछ कर रही है, और ये जिस तरीके से मौलाना साद ने कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचाया हुआ है, जिस उनका नाम सुर्खियों में, तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनको इनपुट मिला हुआ है, उसी के चलते वो यहाँ पर आए हैं। और उसी के चलते जिस तरीके से उन्होंने छापेमारी की, कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई में एक बड़ा कदम हुआ। जी, उत्तर प्रदेश में 2 ठिकाने हैं इस मौलाना साद के, एक शामली में और दूसरा ठिकाना सहारनपुर में बताया जाता है। क्या वहां पर भी छापेमारी हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से शामली के कांधला में ये छापेमारी की जा रही है उनके फार्म हाउस पर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इनपुट मिलेंगे उनके अनुसार जो कार्रवाई की जाएगी, और संभवतः ये भी प्रयास लगाया जा रहा है इसके बाद सहारनपुर में भी छापेमारी की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। वो मौलाना साद जो कि फरार चल रहा है, तबलीगी जमात का सरगना मौलाना साद, दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज जब लगी थी वहीं से जमाती पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में फैले थे, जिनकी ओर से कोरोना लोगों के बीच फैलाया गया बड़ी संख्या में। चूंकि उत्तर प्रदेश में भी जितने ओवरऑल केसेस हैं उसमें 60 से 70% जो केस हैं वो जमात से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में मौलाना साद को पकड़ना बेहद जरूरी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है रेड करने के लिए, छापेमारी यहां पर की जा रही है। श्रवण शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, हमारे संवाददाता। श्रवण, पीपीई किट सुरक्षा के लिए यूज की जा रही है टीम की ओर से, वो पीपीई किट जिसका यूज डॉक्टर्स करते हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पुलिस छापेमारी कर रही है वहां पर पहले तो जिस तरीके से उनके नौकर के अलावा कोई और नहीं मिला है, और लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस केवल मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रही है अभी तक, और दूसरी चीजों का कोई प्रयोग वहां पर नहीं किया जा रहा है। और लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं वो अपने सेफ्टी बैंड को लेकर चलना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस तरीके की चीजें कोई गंभीरता रूप से नहीं ली जा रही पुलिस द्वारा। जी मौलाना साद के इस फार्म हाउस में श्रवण कौन कौन मौजूद है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मौलाना साद के फार्म हाउस पर अभी तक उसके वहां पर जो बाग बगीचे वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको देखने के लिए माली या जो लोग और थे, और जिस तरीके से छापेमारी की गई है उनके लोगों के द्वारा उनको जो उनके परिवार के रिश्तेदार थे, जो उनको सूचना मिली है, सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच रहे हैं और उनसे भी शायद पुलिस पूछताछ कर सकती है। जी अभी तक क्या कुछ हाथ लगा है टीम को श्रवण? जी बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई इनपुट मिला है, तो जाहिर सी बात है वो हम लोगों को बात करेंगे, और बात करने के बाद ही इसमें स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि क्या पुलिस को इनपुट यहाँ पर सबूत मिले। जी अच्छा, आखिरी बार मौलाना साद यहाँ पर शामली के कांदला में जो फार्म हाउस है इसका आखिरी बार कब आया था मौलाना साद यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये चीजें सामने आई थी और मौलाना साद का नाम सामने आया था कोरोना वायरस के साथ जुड़कर, उसमें हम लोगों ने इस खबर को शुरू से ही प्रमुखता से दिखाया, और उसी के दौरान हमारे स्थानीय लोगों से और उनके रिश्तेदारों से जो बात हुई थी, वो करीब 1-1.5 महीना पहले यहाँ पर आया था और अपने परिवार के करीब 1-2 दिन यहाँ पर रहकर गया था। जी बिल्कुल, आप बने रहिए श्रवण। मेरे साथ फोन लाइन पर प्रमोद शर्मा भी जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। प्रमोद, 4 ठिकाने मौलाना साद के, 2 दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में। शामली में टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए, क्या माना जाए कुछ सुराग हाथ लग सकता है साद तक पहुंचने में जो मददगार साबित होगा? देखिए बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की एक टीम बाकायदा पीपीई किट के साथ शामली के कांदला स्थित उनके फार्म हाउस पे गई है, और मौलाना साद की भी तलाश है, लेकिन ये क्राइम ब्रांच को जानकारी है कि मौलाना साद फार्म हाउस पे स्थित नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से तलाशी ली जाएगी और कुछ भी वहां से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या बाकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी जब भी मौलाना साद उनके सामने पूछताछ के लिए आएगा तो तमाम जो सबूत है वो जुटाना चाहती है। इसीलिए क्राइम ब्रांच की एक टीम शामली स्थित उनके फार्म हाउस पे गई है, और वहाँ पे जो लोग हैं वो उनसे भी पूछताछ करेंगे कि साद यहाँ कब आया था और कितने दिन रहे थे, क्योंकि वहां पर जो मरकज में जब सर्च की थी तो कोई कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह नहीं मिला था, और ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तलाश के लिए उनके फार्म हाउस पे भी छापा मारा है। कि बताया जाता है कि वो वहां पर भी काफी ज्यादा आया जाया करते थे, और इसीलिए क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है वो वहां पहुंची और एहतियातन पीपीई किट अपने साथ लेके गई है, ताकि वहां पर अगर सर्च करे तो कोरोना के संक्रमण से भी बचा जा सके। जिस तरीके से जमातियों के मामले सामने आए हैं उसको देखते हुए एहतियातन वो पीपीई किट के साथ गई है, और मौलाना साद की तलाश जो है काफी तेज कर दी है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने गैर इरादतन हत्या यानी 304 की धारा भी जोड़ दी है उस एफआईआर में, और अब मौलाना साद की मुश्किल बढ़ जाएगी। नॉन वेरिएबल ऑफेंस हो चुका है ये, और इसके बाद से लगातार, क्योंकि पहले ही मौलाना साद ने कहा था कि वो सेल्फ क्वारंटीन हो रखे हैं, और जब ये मामले सामने आए थे लेकिन उनका क्वारंटीन पीरियड भी खत्म हो चुका है, और उसके बाद अब कभी भी 107 सीआरपीसी का नोटिस देकर मौलाना साहब से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकते हैं क्राइम ब्रांच, क्योंकि इससे पहले उनके 3 बेटे और बाकी जो रिश्तेदार हैं कुल 17 लोगों से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर चुकी है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है, और अब मौलाना साहब को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि मौलाना साहब ने भी अपने वकीलों के जरिए साफ कर दिया है कि वो क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जब भी उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो पूछताछ के लिए वहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन अभी तक क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया नहीं है। पहले तमाम जो सबूत है वो इकट्ठा करना चाहती है, और सीआरपीसी की 91 के तहत जो नोटिस दिया था, 2 नोटिस दिए थे, तो उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट, करीब 30 से ज्यादा सवाल थे, उनके जवाब मांगे थे, जो कि मौलाना साद के वकील और जो मरकज की तरफ से है वो मुहैया करा दिए गए हैं। और मौलाना साद या फिर मरकज के खिलाफ जो है ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये जानकारी मिली थी क्राइम ब्रांच को अपनी जांच में कि मरकज में विदेशों से काफी ज्यादा पैसा जो है वो हवाला के जरिए आता है, और मार्च के महीने में मौलाना साहब का जो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है उसके अंदर काफी भारी ट्रांजैक्शन हुई थी, और वो ट्रांजैक्शन जो है 24 घंटे के अंदर ही छोटे छोटे हिस्सों में दूसरे अकाउंट में चली जाती थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को भी देखते हुए ईडी ने भी केस दर्ज किया है, जल्दी ही वो भी
नोटिस देकर मौलाना साद को पूछताछ के लिए बुला सकती है। और क्राइम ब्रांच की टीम सबूत जुटाने के मकसद से और मौलाना साद की लोकेशन जानने के लिए उनके शामली से कांधला में जो फार्म हाउस है वहाँ पर आज सर्च कर रही है। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेंगी मौलाना साद की, ये तो तय है। सबूत जुटा रही है पहले जो टीम है। उत्तर प्रदेश में एक और ठिकाना प्रमोद बताया जाता है मौलाना साद का, शामली के अलावा सहारनपुर। क्या वहां पर भी जाकर पूछताछ या फिर छापेमारी टीम कर सकती है? देखिए, सहारनपुर का रहने वाला बताया जाता है मौलाना साद को, और शामली के कांधला में उनका फार्म हाउस है, दिल्ली में उनके 2 घर है। वैसे में जो उनके निजामुद्दीन घर है या फिर सियासी नगर है जामिया में, और जो सहारनपुर का जो घर है, मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वहां पर भी टीम जा सकती है। और क्योंकि काफी लोगों से पूछताछ कर रही है और उनसे तमाम जो बातें हैं मौलाना साद के बारे में जानने की, वो भी उसके बारे में जानना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से मौलाना साद का इतिहास पता चला है वो भी काफी रोचक है कि किस तरीके से वो मरकज के अमीर जो कि सबसे प्रमुख होता है वो बने हैं, जबकि वो किसी भी तरीके से बन नहीं सकते थे। इनके रिश्ते में लगने वाला भाई 2000 जुबेर जो कि 2014 में मौत हो गई थी, इसके बाद से इन्होंने अपने आप को अमीर घोषित कर दिया था। उससे पहले 1995 से 2014 तक मरकज का कोई अमीर नहीं होता था। बाकायदा मरकज को एक कमेटी चलाती थी जिसमें जुबेर, मौलाना साद और बाकी अन्य लोग होते थे। लेकिन जुबेर की मौत के बाद उन्होंने स्वयं भी अपने आप को अमीर घोषित कर दिया था, और जिसके बाद जब विरोध किया था दूसरे पक्ष के लोगों ने, तो 4 मई 2016 को मरकज के अंदर ही अपने लोगों को, बाहर के लोगों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई थी, काफी पिटाई की गई थी। और उसके बाद से अपने आप को इन्होंने अमीर घोषित कर दिया था। और उसके बाद से ही पैसों का जो है ट्रांजेक्शन वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। विदेशों से हवाला के जरिए पैसा आता था, जिसमें सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, बाकी जो देश है वहाँ के जो संपन्न और अमीर लोग होते थे उनसे वो जमाती आते थे, वो उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए बाकायदा चंदे के रूप में जो है हवाला के जरिए पैसा लिया जाता था। और इसीलिए 40 दिन के लिए यहाँ पर जो आते थे अपना स्पीच सुनने के लिए, या जो उनका कार्यक्रम होता था वार्षिक, उसमें उसको अटेंड करने देश भर से, दुनिया भर से लोग आते थे। हजारों की संख्या में यहाँ पे रुकते थे और उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था के लिए जो संपन्न लोग विदेशों में थे उनसे चंदे के तौर पर लिया जाता था। एक साल का, एक प्रतिदिन के हिसाब से जो हिसाब बनता है, 1 साल का पैसा जो है वो हवाला के जरिए यहाँ पे मरकज के पास दिया जा रहा। तो मरकज के पास काफी ज्यादा पैसा आया था। और उसके बाद ये भी क्राइम ब्रांच जानना चाहती है कि अचानक से इतना पैसा मौलाना साहब ने कैसे कमाया है, कितने आलिशान फार्म हाउस है कांधला में, और उसके अलावा जो इनके घर है वो है, महंगी गाड़ियां रखते हैं, स्पोर्ट्स बाइक है घर के अंदर, और वन्य जंतु पाले हुए हैं इस फार्म हाउस में, मर्सिडीज और ऐसी महंगी गाड़ियों में उतरते हैं। तो इतना पैसा कैसे कमा लिया और किस तरीके से ये पैसा आया था, इस बाबत बाकायदा उनके बैंक स्टेटमेंट और जितने बैंक अकाउंट है उनकी जानकारी भी बिल्कुल, ये सब जांच का विषय, जांच चल भी रही है और पूछताछ भी अब मौलाना साद जब पकड़ा जाएगा तो उससे की जाएगी। फिलहाल छापेमारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आपका शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इस पर देने के लिए। तो शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। छापेमारी टीम की ओर से यहां पर की जा रही है। अहम सबूत, अहम सुराग हाथ लगते हैं यहां पर टीम को। उसके बाद जो बाकी ठिकाने हैं मौलाना साद के, वहां पर भी जाकर टीम जो है वो छापेमारी करेगी और उसके बाद पूछताछ की जाएगी मौलाना साद से।